राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब मुझे ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का ये सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रत्यंत से वृंदा को मोहित किया। तब वह अग्नि में प्रवेश होकर परम गति को प्राप्त हुई थी। तो देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं के ये सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वे मूल प्रकृति परम मनोहर और वह गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी ही शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति का प्रसन्न करने चले और उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण और गोरा रजोगुण और लक्ष्मी तमोगुण से ज्योति के रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। ये सब सुनकर देवता भगवती माँ के पास गए और वाक्यों का आदर करते हुए गौरी जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। तो सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों को प्रार्थना की कि उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। तो सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया कि तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बीज को बो देना, जो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी जी के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी की सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कार करते हुए अपने लोक बैकुंठ में चले गए और वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। और ये अख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला ही है। तो बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, दामोदर मास की जय हो, दामोदर
स्नान की जय हो, कार्तिक मास स्नान की जय हो, कार्तिक कथा की जय हो, बोले श्री राधा रानी की जय हो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सब कथाएं श्रवण कर पाएँ। सो राधे राधे। और चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा मुझे कि आपको कथा कैसी लग रही है और हमारी श्री जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। साथ में आप ये सब भी बताइएगा कि श्री जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है और आप लोगों को आनंद आ रहा है ना, तो आप दर्शन कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।